हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समापवर्तक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में आपने अपवर्तक संख्याओं के बारे में जाने थे। यहाँ हम लोग समापवर्तक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं समापवर्तक क्या है। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को एक समान समापवर्तक कहते हैं या इसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए हम लोग दो संख्या लेते हैं। पहली संख्या 8 लेते हैं, इसके अपवर्तक मतलब 8 को जो भाग दे सकते हैं वो 8 का अपवर्तक होंगे। एक जो है सभी को भाग दे सकता है तो 8 का अपवर्तक 1 होगा। 2 भी 8 को भाग दे सकता है तो इसका अपवर्तक 2 भी होगा। 3 इसको भाग नहीं दे सकता, 4 इसको भाग दे सकता है और 8 को भाग दे ही सकता है। अब उसके बाद और संख्या लेते हैं 12 का अपवर्तक। एक जो है 12 को भाग दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 12 को भाग दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 12 को 6 भी भाग दे सकता है और 12 को 12 भी भाग दे सकता है। अब समापवर्तक क्या होगी? जो दोनों को भाग दे सकता है। तो 8 और 12 का समापवर्तक एक जो है दोनों में एक समान है, ये इसका समापवर्तक हो गई। 2 भी दोनों को भाग दे रही है तो इसका समापवर्तक 2 भी हो गई और ये 4 भी दोनों में है तो इसका समापवर्तक 4 है। इस तरह से हम लोग 8 और 12 के 3 समापवर्तक निकाले हैं। अब उसके बाद हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। 16 का अपवर्तक और 16 और 24 का निकालेंगे। पहले 16 का अपवर्तक देखते हैं। 16 को 1 से भाग दे सकते हैं तो पहला अपवर्तक 1 हो गई। 16 को 2 से भी भाग दिया जा सकता है और 3 से भाग नहीं दे सकते, 4 से भाग दिया जा सकता है, 5 से भाग नहीं दे सकते, 6 से भी नहीं दे सकते, 7 से भी नहीं दे सकते। 16 को 8 से भाग दे सकते हैं, इसका एक अपवर्तक 8 होगी और 16 को 16 से भाग दे सकते हैं। अब 24 का देखते हैं। 24 को किससे भाग दे सकते हैं? 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भाग नहीं दे सकते, 6 से भाग दे सकते हैं और 7 से नहीं दे सकते, 8 से भाग दिया जा सकता है और 12 से भी भाग दिया जा सकता है और 24 को 24 से दे ही सकते हैं। इस तरह से 24 का अपवर्तक हो गई। तो अब इन दोनों का समापवर्तक निकालने के लिए दोनों के एक समान अपवर्तक को समापवर्तक कहेंगे। तो दोनों में एक समान क्या है? 1 है और 2 भी दोनों में है तो ये भी इसका समापवर्तक हो गई और 4 भी दोनों में है तो इसका समापवर्तक 4 भी हो गई। एक और समापवर्तक 8 है, 8 दोनों में है, एक और समापवर्तक 8 हो गई। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग 30 और 45 का निकाल के देखेंगे। 30 का अपवर्तक निकालते हैं पहले। 30 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 30 को 3 से भाग दिया जा सकता है, 30 को 4 से भाग नहीं जा सकता, 5 से भाग दिया जा सकता है, 6 से भी भाग दिया जा सकता है, 10 से भी भाग दिया जा सकता है और 15 से भी भाग दिया जा सकता है। अंत में 30 को 30 से भाग दे ही सकते हैं। अब दूसरी संख्या लेते हैं 45। 45 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग नहीं दे सकते, 5 से भाग दे सकते हैं, 6-7 से भाग नहीं जाएगी, 8 से भी भाग नहीं जाएगी, 9 से भाग दे सकते हैं और 15 से भी भाग दे सकते हैं और 45 से भी। अब इन दोनों का समापवर्तक क्या होगी? जो दोनों को भाग दे सकते हैं या दोनों में एक जैसे गुणनखंड है। 1 दोनों में है तो इसका समापवर्तक 1 हो गई। 3 दोनों में है, ये भी हो गई। 5 इन दोनों में है, ये भी हो गई। अब यहाँ 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसका समापवर्तक नहीं है। 10 भी दोनों में नहीं है, 15 दोनों में है तो इसका एक समापवर्तक ये 5 भी दोनों में है और ये 15 भी दोनों में है। तो इस तरह से हम लोग को 1, 3, 5, 15, 30 और 45 के 4 समापवर्तक है। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।